नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इग्नू के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इग्नू के विद्यार्थियों के लिए यहाँ सबसे बड़ी खबर ये है कि इग्नू ने सबके असाइनमेंट को रद्द कर दिया। जी हाँ, इग्नू ने सबके असाइनमेंट को रद्द कर दिया है। जून सेशन वाले, जनवरी सेशन वाले जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है और जो फिलहाल एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी फाइनल और नॉन फाइनल ईयर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका मैं बता दूं कि आपका असाइनमेंट अब रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया है रद्द, क्या है कारण, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चेतावनी क्या है वो ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस वीडियो को अधूरा देखा तो आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाएंगे और आपका मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। तो आपकी मेहनत क्या आप बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं, वो ज़रूर आप सोचिए। और अगर आप अपनी मेहनत को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हमारी ये शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ये चेतावनी थी आपके लिए। और उसी के साथ कृपया इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों की मदद करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी आपके लिए अच्छाई होती है। और आपके लिए बता दूं कि अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपकी ही भलाई होगी, बहुत सारे दोस्तों की भलाई होगी। इस चेतावनी के थ्रू मैं आपको कहना चाहती हूं कि इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे वीडियो की, लेकिन पूरे वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। और इसके लिए आज का जो सबसे बड़ा सवाल है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज का सवाल आपके लिए, देखते हैं आपका रैपिड माइंड कितना तेज है और क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो आज का सवाल आपके लिए रहा कि भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री कौन है? आपको भी अगर पता है तो आप इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। देखते हैं कि कौन से लोग इसका जवाब सबसे पहले दे पाते हैं। तो भारत के गृह मंत्री कौन है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और नहीं जानते तो भी ज़रूर सोचें। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, असाइनमेंट और उसी के साथ डेली अपडेट, सारे सॉल्यूशन की एग्जामिनेशन इग्नू के कैसे देने चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा, और उसी के साथ आपके डिमांड पे आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और हाँ, आपके कोर्स से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सवाल हमारे चैनल में आपके लिए दिखाए जाते हैं। तो ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं हमारा अनदर चैनल जो कि है डेली धमाका, अगर अभी तक आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं ना तो आप शायद बहुत सारे सरकारी लाभ से आप जो है हाथ धो बैठेंगे और आपको डेली जो सबसे लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे सिलाई मशीन योजना और लेखपाल भर्ती और बहुत सारी भर्तियां जो इस समय निकल के आ रही है, खाद्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और आयकर विभाग की तरफ से बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्क्रीन पे आपको इसका मिलेगा बहुत सारे वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। यूँ तो आपको बताऊं कि आपके सेशन का असाइनमेंट यहाँ आ चुका है, यानी आपके सेशन के असाइनमेंट कहे जाए तो आपका 2020 के और उसी के साथ 2021 के भी असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और उसी के साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि अगर हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है, अब हम सवाल पे आते हैं कि अगर आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया गया है तो फिर आप कौन सा असाइनमेंट करेंगे। और तो आपको बता दूं कि एक जो क्वेश्चंस हमेशा रहता है कि अगर हमारा असाइनमेंट हम फेल हो जाते हैं कोई किसी भी असाइनमेंट में तो हमें असाइनमेंट कौन सा करना होता है। क्या हम दोबारा वही असाइनमेंट करेंगे या फिर हम कोई और असाइनमेंट करेंगे। तो आपके लिए जो सवाल है ये, तो हम बता दें कि आपको वही असाइनमेंट करना होगा। यानी कि आपने अगर 2019 में या फिर 2019 में आपने अगर जून सेशन में एडमिशन लिया, ठीक है, आपने असाइनमेंट सबमिट किया
आपने असाइनमेंट कब सबमिट किया? 2020 के मार्च में, ठीक है। और आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं, तो आप अगर फेल हो गए तो फिर आप क्या करें? तो क्या करें आप? तो फिर से आपको वही असाइनमेंट जो आपने किया था उसी को आपको फिर से करना है। अगर आप सारे असाइनमेंट पे फेल हो गए या फिर अगर आप 3 असाइनमेंट पे पास हुए हैं और 2 असाइनमेंट में फेल हुए हैं, तो क्या आपको पूरे 5 सब्जेक्ट के असाइनमेंट करने होंगे? नहीं, सिर्फ आपको ओनली 2 सब्जेक्ट के ही असाइनमेंट करने होंगे। तो इस बात को ध्यान से रखिए, जितने पेपर में जितने असाइनमेंट आप फेल होते हैं वो इतना ही असाइनमेंट आपको करना होता है, ना कि पूरा असाइनमेंट आप फिर से करें। और इसीलिए आपको फिर से असाइनमेंट करना होता है। बहुत सारे लोग पेपर तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं और उन्हें आइडिया नहीं है और उन्हें सही तरीके से पता नहीं होता कि असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए भी हमारे चैनल में पूरी की पूरी गाइडलाइन है, आप उसे ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो आप 5 सब्जेक्ट में से जितने भी असाइनमेंट में आप फेल हुए हैं वही असाइनमेंट आपको करना होता है। और अगर आप पूरे असाइनमेंट में फेल हो गए तो आपको उसी साल का, यानी जिस असाइनमेंट में आप फेल हुए वही क्वेश्चन पेपर फिर से आपको करना होता है और फिर से सबमिट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इग्नू की तरफ से अभी जो निकल के आ रहा है कि किनको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा, तो किनको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। किनको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा, जून सेशन या जनवरी सेशन? तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, जून सेशन या जनवरी सेशन किनको करना होगा असाइनमेंट दोबारा सबमिट, और कैसे करेंगे दोबारा असाइनमेंट को सबमिट। ये जो सवाल है ये काफ़ी लोगों का है और ये ज़रूर आपको ध्यान से सुनना होगा कि असाइनमेंट आप दोबारा सबमिट कैसे करें। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या आपका असाइनमेंट क्लियरली सबमिट हुआ है। आप जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको वहाँ नॉट फाउंड नज़र आता है या फिर आपको क्लियरली दे दिया जाता है मैसेज कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए आप अपना स्टेटस सबसे पहले चेक करें, उसको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आप जनवरी सेशन में हैं या फिर जून सेशन में। फिलहाल अभी भी अगर हम बात करें तो जनवरी सेशन को जो जून सेशन का असाइनमेंट था वो बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो चुका है। फिलहाल एग्जामिनेशन चल रही है लेकिन बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो चुका है। तो उनके लिए बताओ कि आपका जो असाइनमेंट है प्रीवियस ईयर वाले जून सेशन का, मैं इस साल की नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि इस साल जो जून में एडमिशन जो स्टूडेंट यहाँ पे ले चुके हैं उनकी परीक्षा तो अगले साल होगी, यानी 2021 में, और उनका असाइनमेंट मार्च में सबमिट होगा। जो पिछले साल के हैं, जो अभी जुलाई 2020 में एग्ज़ामिनेशन देने वाले थे और जिनका एग्ज़ामिनेशन हो रहा है और जो दिसंबर में भी एडमिशन अपीयर होने वाले हैं, उन सभी का असाइनमेंट बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो आप जाके असाइनमेंट सबसे पहले चेक करें, अगर नहीं हुआ है तो आपको बताऊं आप जाके इसे दोबारा सबमिट करें, यानी जून सेशन वाले और जनवरी सेशन वाले दोनों के लिए ये लागू है। तो असाइनमेंट समझ गए आप लोग कि आपको कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है और किनको असाइनमेंट जो है दोबारा सबमिट करना है। अब हम बात करें कि असाइनमेंट को कैसे करें दोबारा सबमिट। अब दोबारा सबमिट आप कैसे करें, क्योंकि आप एक बार गूगल फॉर्म के थ्रू आप सबमिट कर चुके हैं या फिर ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं, तो फिर आपको सबमिट कैसे करना है। अगर आप ऑफलाइन जाके सबमिट कर चुके हैं तो फिर आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे रिसिप्ट मिलता है और ये अब इग्नू के थ्रू, इग्नू के सेंटर पे अगर आपने सबमिट किया है तो फिर उनकी रिस्क हो जाती है कि आपका अगर नंबर नहीं मिलेगा तो फिर आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसिप्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो रिसिप्ट लेते हैं, यानी कि आप जो पर्ची लेते हैं कि हाँ हमने इतने सब्जेक्ट का जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है वही होता है, वो उसको लेके जाना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप प्रूफ है आपके पास कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है और आपका अगर नंबर नहीं होता है, मिलता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आप उसके लिए अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और इग्नू को आपको फिर से नंबर देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे आप दोबारा सबमिट करेंगे। तो इसके ऑप्शन क्या है, इसका एक सिंपल सा ऑप्शन बस इतना है कि आपको जाके जो हार्ड कॉपी, इसका हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना होगा। अब हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर में जाके आपको सबमिट करना होगा। आपको पता है स्टडी सेंटर सारे के सारे खुल चुके हैं। इग्नू ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो पूरा का पूरा जो टाइमिंग है 6:30 बजे तक का है, 6:30 तक आपका जो टाइमिंग है वो है। तो 10 से 6:30 के बीच में आप कभी भी जाके अपने असाइनमेंट का हार्ड कॉपी जो आप सबमिट कर सकते हैं। और आप उनसे कहिएगा हमने ऑनलाइन किया था पर हमारा ऑनलाइन सबमिट नहीं शो
शो हो रहा है, इसलिए हम हार्ड कॉपी भी सबमिट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका होगा कि आपका रिजल्ट हुआ है तो फिर आपको फिर से नंबर मिल जाएगा और आपका फेल रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान में रखिए। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है, हार्ड कॉपी यानी कि आपको जो फाइल है जिसमें आपने बनाया था उसको ले जाके आपको सबमिट करना है। तो ये पूरी की पूरी आपको मैंने पूरी सूचना दी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो यहाँ पे सवाल है कमेंट बॉक्स पे उसका जवाब आप ज़रूर से ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? और आज का यानी कि 11 अक्टूबर का जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक जीके आपको बता देती हूँ कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती और उसी के साथ 11 अक्टूबर को विश्व मोटापा दिवस और 11 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस। ये सारी चीज़ें जो हैं 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन है जो आपको जाननी ज़रूरी होती है, जीके आपके पास रहना चाहिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी आपको जीके की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इतनी सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म करती हूँ, उसके साथ भी ये इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँ। तो इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस पर डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी सवाल है आप हमारी चैनल के कमेंट बॉक्स पे आ सकते हैं, उसमें कर सकते हैं और उसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ से भी सारे सवाल के जवाब आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करना चाहिए, वरना बहुत सारे लोग जो है इससे उनका जो आपका उनकी नॉलेज जो है अधूरी रह जाएगी और हो सकता है उनका असाइनमेंट रद्द हो गया हो और उनका रिजल्ट फेल आ जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।